नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन को आगे करते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन और बनता है आपके एग्जाम व्यू पॉइंट से कि वो कौन कौन से बैरियर हैं। क्या है साथियों, वो कौन कौन से बैरियर हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं। इन्हें हम बोलते हैं बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन बैरियर के नाम से हम जानते हैं। देखिएगा, ये हेडिंग डालिएगा, फिर हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं या एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं, हम मान लेते हैं कि क्या किस बारे में डिस्कशन हो रहा है, तो हम कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, वो कौन कौन सी बैरियर का मतलब आप समझिएगा, बैरियर लगा दिए गए रोड पे, मतलब बाधाएं उत्पन्न कर दी गई। सिंपल भाषा में बैरियर आ गए, बाधाएं आ गई, आपदाएं आ गई, किसमें? कम्युनिकेशन। किन किन कारणों से आ सकती है, कब कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होता है, कब कम्युनिकेशन को बिल्कुल एक्यूरेट करा जा सकता है, या कब गड़बड़ें पैदा हो सकती है, उन गड़बड़ों के बारे में हम जानते हैं। देखिएगा क्या क्या बैरियर हो सकते हैं। सबसे पहले बैरियर के बारे में बात करूं, दूसरे मार्क से लिखकर चलते हैं हम। सबसे पहला बैरियर हो सकता है या तो कोई फिजिकल एबनॉर्मलिटी हो या कोई फिजियोलॉजिकल बैरियर हो। इसी को यहीं पे समझ लेते हैं, लिखते ही तुरंत हम। फिजिकल डीफनेस, मैं बहरा हूं साहब, मैं गूंगा हूं साहब, मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, क्या आप मेरे साथ कम्युनिकेशन कर पाएंगे और जोरदार कर पाएंगे क्या? बिल्कुल आपका जवाब आ रहा होगा कि नहीं सर, अगर मेरे कान ही नहीं है, फिजिकली नहीं है हैंडी, मतलब कान कटे हुए, आवाज ही नहीं जाती है साहब मेरे पास है। फिजियोलॉजिकल, इसमें जो मेरा हियरिंग का प्रोसेस है, सुनने की जो मैकेनिज्म है वो है ही नहीं, तो क्या सुन पाऊंगा? नहीं। तो कम्युनिकेशन कर पाऊंगा? नहीं। पहला बैरियर नंबर 2 पर ध्यान दे साथियों। बैरियर नंबर 2 हो सकता है सोशल। सोसाइटी में मैं रहता हूं और सोसाइटी में मेरे बहुत सारे नॉर्म्स बने हुए हैं, उनको ही फॉलो करना पड़ेगा, उनके ऊपर जाकर मैं कभी ढंग से कम्युनिकेशन नहीं कर सकता हूं। जैसे कि बहुत सारी चीजें होती है, रोकथाम्स होती है, रेगुलेशंस बने हुए हैं कि आप अपने से बड़े वाले के सामने बोलोगे नहीं, घर की फीमेल्स होती है उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। तो कुछ सोशल एबनॉर्मलिटी की वजह से भी आप कम्युनिकेशन परफेक्टली नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि किसी पर्सन का साइकोलॉजिकल, कोई पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है साथियों, क्या है, कोई साइकोलॉजिकल बैरियर है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो उस पर्सन के साथ भी आप परफेक्टली कम्युनिकेशन जो है वो नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करें एनवायरनमेंट के बारे में। एनवायरनमेंट जो है साथियों वो बड़ा अजीब सा हो रखा है। बड़ा अजीब सा कैसे बात करें हम एनवायरनमेंट की, कि आपके बगल में डीजे बज रहा है, आपके बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, आप बहुत ज्यादा ठंड में हैं, आप ढंग से बात कर पाएंगे क्या? बोल, जवाब दो मुझे, दो कर पाओगे क्या? नहीं। और नहीं कर पाओगे, इसका मतलब इस बात को बता रहा है कि आप कम्युनिकेशन परफेक्टली डन नहीं कर पा रहे। और हम बात करें इसके अलावा जो है बैरियर्स में आगे चले हम तो कुछ और कह सकते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं साथियों कि उस पर्सन का जो कम्युनिकेशन हो रहा है एनवायरमेंटल के अलावा, हम बात करें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजेशन से जब कम्युनिकेशन करते हैं तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, आप चुपचाप आपको सुन पा रहा है, आप समस्याएं नहीं बता पा रहे हैं, परफेक्टली नहीं हो रहा है, तो ये कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। और क्या बाधाएं उत्पन्न हो सकती है कम्युनिकेशन में, ध्यान देकर चलिएगा साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करें कि पर्सन जो है उसको बैरियर हो सकता है साथियों किसके रिगार्डिंग, लैंग्वेज के रिगार्डिंग। अरे कोई हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है, बेचारे दोनों में कैसा संशोधन होगा क्या? बिल्कुल हो ही नहीं सकता साहब, तो कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो सकता। इसके अलावा लैंग्वेज बैरियर के अलावा और बैरियर के बारे में अपन बात करें तो और क्या हो सकता है, देखिए सोचिएगा थोड़ा सा। फिजिकल हो गया, सोशल हो गया, साइकोलॉजिकल हो गया, एनवायरमेंटल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, और बिहेवियर बैरियर भी हो सकता है। पर्सन का बिहेवियर जो है वो सही नहीं है, आपको कोई सुनना ही नहीं चाह रहा यार, और आप गाए जा रहे हो, आप किसी की सुनना ही नहीं चाह रहे, मैं गाए जा रहा हूं, तो आप कम्युनिकेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से बहुत सारे बैरियर्स जो हैं
वो बैरियर्स देखे जा सकते हैं किसी भी कम्युनिकेशन को करने में या कम्युनिकेशन में बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में थोड़ा डिस्कशन और ध्यान दे लें कि किसी पर्सन को सुनने में प्रॉब्लम है, वो सुनना ही नहीं चाहता, उसकी, है ना, इसके अलावा वो आपकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, लेक ऑफ डिस्कम्फर्ट है, उसको हियरिंग की प्रॉब्लम है, वो अच्छी इंफॉर्मेशन है, उसके पास में ओवरलोडेड है जो आप कह रहे हैं उसके बारे में। एनवायरमेंट के बारे में और बात करें, पीछे से धमाधम डीजे बज रहा है, एनवायरमेंट नॉइज आ रही है, पुअर लाइटिंग है, अनकंफर्टेबल सिटिंग है, अनहाइजीन एनवायरमेंट है, कुछ भी हो सकता है। साइकोलॉजिकल बैरियर के बारे में बात करें, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके बारे में, वो पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब है ऑलरेडी, वो किसी चीज से डरा हुआ है, अफेयर्ड है, ये साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। सोशल बैरियर की बात करें, पर्सन जो है वो सोसाइटी में खूब सारे नॉर्म्स वैल्यूज बनी हुई है, तो आप डिफरेंट कैटेगरी वाले लोग होते हैं, हायर क्लास लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनके बारे में कह सकते हैं कि उनका कम्युनिकेशन बढ़िया नहीं हो सकता। और बात करें कल्चरल बैरियर हो सकते हैं। कल्चरल बैरियर की बात करें कि अपने अपने ट्रेडिशन में, अपने अपने बिहेवियर में जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग कल्चर के हिसाब से रहते हैं, कोई दादा बोलता है, कोई माई बोलता है, कोई दादी बोलता है, जो है कोई क्या क्या बोलता है, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो सकता है। इसके अलावा और बात करें ऑर्गेनाइजेशन बैरियर की, तो टाइम का प्रेशर रहता है, टाइम मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी है, साइज पर कॉम्पिटिटिव हो सकती है। लैंग्वेज की बात करूं तो वो बैरियर, भाषा के बारे में जो बैरियर है उसकी बात होती है। नेक्स्ट हम बात करें बिहेवियर, मतलब उसकी मूड की बात हो रही है। इस तरीके से बहुत सारे बैरियर जो हैं, वो बहुत सारे बैरियर देखे जा सकते हैं साथियों। कहां देखे जा सकते हैं? जब आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन करते हैं। तो ध्यान रहे, इनके बारे में आप बिल्कुल डिटेल से पढ़ें और बिल्कुल डिटेल से आप साथियों को बताया जा रहा है। हर एक बात को इस तरीके से आपने कंडक्ट करनी है। चलिए साथी, अब समस्याएं तो पैदा हो गई है कम्युनिकेशन करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इस कम्युनिकेशन को किस तरीके से मैं अच्छा बनाऊं, जिसको बोला जा सकता है, क्या बोला जा सकता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाया जाए। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे बनाऊं? अरे गलत तो बन गया, ये गलत इसलिए बन गया कि बहुत सारी समस्याएं थी। अब सही इसको कैसे बनाऊं उसके बारे में मुझे ध्यान देना है। कैसे बनाया जा सकता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव, कैसे बनाया जा सकता है कम्युनिकेशन को शानदार, जोरदार, अल्टीमेट, जबरदस्त, फर्स्ट क्लास, उस कम्युनिकेशन के बारे में ध्यान दीजिए। क्या क्या हो सकता है साथियों? 3 स्किल्स होना चाहिए आपके पास में, कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए किसी भी कम्युनिकेशन को बहुत जोरदार बनाने के लिए। और अगर किसी के पास में 3 स्किल हैं तो आप कम्युनिकेशन इतना बेहतर बना पाओगे, परफेक्टली। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले स्किल्स होनी चाहिए आपके पास में कन्वर्सेशन स्किल। कन्वर्सेशन स्किल का मतलब क्या होता है कि आपको सही तरीके में, सही मायने में बात करना आना चाहिए, ये होती है कन्वर्सेशन स्किल। स्किल नंबर 2 की बात करें, आप में क्षमता होनी चाहिए किसकी साथियों? लिसनिंग स्किल। आप ढंग से सुने किसी बात को और बिना सुने ही भड़क नहीं जाए, पहले उसको सुनो। और नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी नंबर 3, जैसे आप कहते हैं टेक्निकल स्किल होनी चाहिए आपके पास, है ना। कुछ टेक्निक्स होनी चाहिए बात करने की, लहजा होना चाहिए बात करने का, दैट इज टेक्निकल स्किल। ध्यान दें एक एक बात पर। कन्वर्सेशन स्किल की अगर हम बात करें, क्या क्या कन्वर्सेशन, आप किसी से बात कर रहे हैं, आपका पूरा टेंशन, आपकी पूरी फोकसिंग होनी चाहिए उस बात पर। कम्युनिकेशन 99 नहीं 100% बेहतर होगा। नेक्स्ट बात, और इसके अलावा क्या होना चाहिए, आप बिल्कुल क्लियरली, साफ सुथरे शब्दों में बात करनी चाहिए। आप जो भी बात कर रहे हैं वो कैसी बात हो आपकी, शॉर्ट एंड स्वीट हो, बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ आप बता देते हो। ये किसी से बात करने के स्किल हैं। सुनने की बातें करें तो आप हमेशा उस बात को क्या करें, एक्टिव लिसन करें, और एक्टिव लिसनिंग के बाद में कुछ टाइम के लिए पॉज करें और उस बात को क्या करें, थिंक करें, देन आप उसका क्या करें, रिप्लाई करें। दैट इज शानदार, जबरदस्त, है ना। पहले सुनो, उसके बाद में आप किसी को क्या करो, फीडबैक देने जाओ। टेक्निक स्किल की बात करें अपन, टेक्निक स्किल में क्या होती है कि आप जो है किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, एक तो आप चिल्ला रहे हो, अरे कजूड़े अंडे आजा, एक क्या कह रहे हैं, प्लीज सर कम यार, आप नाम बोले। जब भी किसी से बात करनी हो तो डायरेक्ट नाम बोलें कि मिस्टर विकास कम यार,
स्पीकिंग विकास कुमार शर्मा है। अब बिल्कुल लहजे में बात करें, अब उसका नाम जब बोला जाएगा तो वो सुनने वाला अटेंशन करेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो ध्यान रहे इस बात का साथियों, ये टेक्निक्स हैं आपकी, और ये टेक्निक क्या करती है, आपको कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाने में मदद करती है। तो 3 स्किल ध्यान रखनी है। कन्वर्सेशन मतलब बातचीत, ढंग से सुनना है, और कुछ टेक्निक्स जैसे वर्बल टेक्निक, जहां बोलना चाहिए वहीं बोले, अननेसेसरी ना बोले, जहां नहीं बोलना चाहिए वहां कदापि नहीं बोले, बोल रहे हैं सोच समझकर बोले, बड़ा है रेस्पेक्ट देकर बोले, छोटा है रेस्पेक्ट देकर बोले, कोशिश करें कि उसके नाम से बोला जाए तो ज्यादा होगा। आप रेस्पेक्टफुली बात करें तो एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स आपके हैं, और आप बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेशन किसी पर्सन से जो है वो डील करते हैं या कंडक्ट करते हैं। तो साथियों, ये आपका एक कम्युनिकेशन, छोटा टॉपिक बड़ा टॉपिक, बड़ी यूनिट छोटा यूनिट, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं तो केवल इतना कह रहा हूं कि कम्युनिकेशन एक टॉपिक आपका वो होता है समाप्त। बातें छोटी बताइए हो सकता है, सीमित शब्दों में बताइए हो सकता है, पर छोड़ा कुछ नहीं है। हर वो बात बताइए जो कम्युनिकेशन से पूछी जा सकती है, आ सकती है। आज की क्लास इस सेशन के इतना ही साथियों। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नई जर्नी के साथ, नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।